हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है। तो डियर हम लोग डेली ना एक एक टॉपिक को मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड जीके का एक एक टॉपिक को बहुत ही सिस्टमेटिकली कवर कर रहे हैं, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ में प्रैक्टिस सेट भी करना ज़रूरी है क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये बढ़ता है। तो डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो डियर हमारा इंटेंशन टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, तो हम सीधे करेंगे आंसर। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये झारखंड का ना इकलौता टाइगर रिजर्व है। पता है 1964 में 1974 में क्या हुआ था, आपका बाघ परियोजना हुआ था, तो उसके अंतर्गत ना 9 बाघ आरक्षण आया था। इसमें से जो है ना ये एक है, ठीक है, और ये जो है झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डियर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अय्यर बांध डैश पर बनाया गया है। तो डियर ये दामोदर नदी पे बनाया गया है। कब बनाया गया, तो 1959 में 1959 ईस्वी में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गौरिस है। तो पता है किसका नाम है, बलुआ दोमट मिट्टी का नाम क्या है आपका, गौरिस है, याद रखिएगा। तो जितनी भी मिट्टी है उसका अपना स्थानीय नाम है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो डियर अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जीके का आप खुद दिमाग लगाइए। जीके में हर एक तरीके सारा सब्जेक्ट इंक्लूड है, ठीक है। आपका मतलब कि सोशल साइंस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, झारखंड जीके है। तो यहाँ पे जो है आपका बस सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा, पूरा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए जो है झारखंड जीके का जो है आप 1 लाइन क्वेश्चन में से जितना ज़्यादा देखना है देख लीजिएगा। वहाँ पे मतलब कि डीपली जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो सब्जेक्ट नॉलेज जरूर रखना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको मिलता है डियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.42% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज का एकमात्र उत्पादक जो है झारखंड राज्य है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम पायराइट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है झारखंड का एकमात्र उत्पादक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकमात्र आपका उत्पादक है। यूरेनियम जो है ये आपका इसका भंडार जो है जादूगोड़ा में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, आपका जादूगोड़ा। तो याद रखिएगा यूरेनियम जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। तो देखिए किससे विश्व बैंक द्वारा, यानी सबको यहाँ पे विश्व बैंक का सहायता मिलता है, लेकिन इसमें से कौन है जिसको विश्व बैंक का सहायता नहीं मिला है। तो क्या हो जाएगा डियर इसका, तो लो इस्पात उद्योग को जो है विश्व बैंक का सहायता प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया गया है। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवघर। याद रखिएगा देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और किसके द्वारा किया गया है, तो डियर ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। तो डियर इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 20 व्यक्तियों को जो है आपका देवघर षड्यंत्र केस जो हुआ था ना उसमें गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। नन्नी गोपाल मुखर्जी, सोनार सिंह खरवार, यदुवंश सहाय, रामचंद्र सिंह चेरो। तो डियर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यदुवंश सहाय, ठीक है। याद रखिएगा यदुवंश सहाय। इसी के नेतृत्व में क्या हुआ था, आपका संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो किस जिला के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है डियर, तो याद रखिएगा ये जो है आपका हजारीबाग के लिए जो है असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका अलावा जो है जैसे रांची गुमला हो गया आपका, फिर लोहरदगा हो गया, तो इन सब जिला के लिए ना असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस नागवंशी राजा ने नौरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दुर्जन शाह एनिशा। क्या हो जाएगा डियर? दुर्जन शाह एनिशा। ठीक है, किस नागवंशी राजा ने नौरत्नगढ़ महल का महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है? तो दुर्जन शाह एनिशा। ठीक है, याद रहेगा, दुर्जन शाह एनिशा। कब किया गया था? तो 1691 में, 1691 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बिरसा से ही पता चल जा रहा है डियर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिरसा मुंडा हो जाएगा। और बिरसा मुंडा को हम लोग क्या कहते हैं? धरती आबा भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 में हुआ था। और इन्हीं के जन्म के दिवस के अवसर पर जो है हम लोग जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। और झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपको उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? तो पहली बार झारखंड का उल्लेख किस में हुआ है डियर? तो देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव टू। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में मिलता है? तो किसका मिलता है डियर? तो कौराम्बी का जो है वर्णन चैतन्य चरितमृत से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चुआर विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो पहला ऑप्शन देखिए कि जंगल महाल के भूमिजों के चुआर कहा जाता है। नेक्स्ट है चुआर विद्रोह वीरभूमि में हुआ था। नेक्स्ट है चुआर विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा का हाथों बेचना था। नेक्स्ट है चुआर विद्रोह का फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआरों की भूमि जब्त कर ली। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब्त नहीं कर लेते, यहाँ पे क्या हुआ था? लौटाना पड़ा था। चुआर विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआरों की भूमि को क्या किया था? लौटा दिया था, लेकिन यहाँ पे जब्त कर किया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका झारखंड के पहले अंत जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब किया गया था? तो डियर कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1915 में किया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 में किया गया था। और इससे रिलेटेड कौन कौन थे? तो इनका नाम है जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, ठीक है, और टेबले उड़ाव। याद रखिएगा, ये तीनों नाम याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़का जनजाति है? तो देखिए, किसको हम लोग बहादुर लड़का जनजाति कहते हैं? ये खरवाड़ जनजाति को हम लोग बहादुर लड़का जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आला उद्दल डैश जनजाति के नायक व्यक्तित्व है? क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका गोंड, दूसरा असुर, तीसरा बंजारा, चौथा हो। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बंजारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत व्यंगीकृत है? तो डियर आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भोजपुरी भाषा का संबंध जो है ना ये इंडो आर्यन परिवार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? तो डियर कैसी व्यवस्था है? तो याद रखिएगा गोद वही विवाही होती है। यहाँ पे कैसा होता है? गोद वही विवाही होती है। इसका मतलब क्या होता है डियर कि मतलब समान गोत्र में ना विवाह नहीं किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहते हैं हम लोग? तो मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? शरना कहते हैं। क्या कहते हैं? शरना कहते हैं, याद रखिएगा। और समाधि स्थल जो रहता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। ये शासन समाधि स्थल को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है देख लीजिए। पहला, गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं। गोंड समाज 3 वर्गों राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो ये गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को किस पे यानी गलत स्टेटमेंट निकालने के लिए बोला है। तो गोंड की अर्थव्यवस्था जो है ना ये आपका किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस पे निर्भर है? कृषि पर आपका निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं? तो विंध्य निवासी किसको
स्वयं सॉरी कौन जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं? तो डियर ये जो बींझिया जनजाति है ना, ये अपने आप को स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो वधु मूल्य होता है ना, इसको हम लोग डाली कटारी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डाली कटारी कहते हैं। और इसकी जो भाषा है ना, ये कैसी भाषा है बिजिया की? सदानी भाषा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो ये जो है ना, ये आपका संथाल जनजाति का है, ठीक है। ये इसका प्रमुख नृत्य है और ये खुशी उत्सव पर जो है के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से हम लोग जानते हैं? तो देखिए, इससे पहले वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे वाद्य यंत्र, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। तो झारखंडी वायलिन किसको हम लोग झारखंडी वायलिन के नाम से जानते हैं? तो केंद्री को जो है हम लोग जो है झारखंडी वायलिन के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण जो है ना, खोखले बाँस की छड़ी पर सूखे लौके का खोल बांधकर जो है किया जाता है, ठीक है। और इसका जो निचला हिस्सा रहता है ना, उसमें कछुए की खाल या जो नारियल का खाल होता है ना, उससे हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग झारखंडी वायलिन भी कहते हैं, तो याद रहेगा। तो आज के क्लास में डियर इतना ही। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुश रहिए। चैनल में नए हैं डियर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।